हेलो दोस्तों, आज हम एक पोएम को देखेंगे जो कि एक इंग्लिश पोएट हैं जॉन किट्स, इनके द्वारा लिखी गई है। इस पोएम का नाम है ला बेले डेम सैंस मर्सी, जिसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी ऐसी एक खूबसूरत लड़की जिसमें थोड़ी सी भी मर्सी नहीं है, थोड़ी सी भी दया नहीं है। अभी ये जो पोएम जॉन किट्स ने लिखा है, ये पोएम का टाइटल उन्होंने ऑलरेडी एक पोएम जो लिखी थी वहाँ से लिया गया है, जो कि 15th सेंचुरी में लिखी गई थी चार्टेरिक, इस पोएट के द्वारा। अब इन्होंने जो पोएम लिखी है वो है 1819 में, ला बेले डेम सैंस मर्सी। और इसी जो पोएम को 1820 में एक ही साल के बाद अगले साल ही क्या किया गया, उसको रिवाइज किया गया। लेकिन जो आज हम जिस पोएम का वर्जन लेने वाले हैं वो है 1819 की ओरिजिनल वाली ला बेले डेम सैंस मर्सी। अब हम इस पोएम को किस तरह से देखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी पोएम है उस पोएम के फर्स्ट लाइन या फिर सेकेंड लाइन जैसा हमारा फ्लो बनता रहेगा, हमारा फ्लो टूटे ना, इस तरह से हम पोएम को लेंगे। इस पोएम में टोटल 12 स्टांजाज हैं, 4-4 लाइन के 12 स्टांजाज हैं। और इस 12 स्टांजा में क्या गया है कि एक स्टोरी को बताया गया है। इसलिए ये जो ला बेले डेम सैंस मर्सी है, इस पोएम को हम बैलाड या फिर बलाड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी का नैरेशन किया गया है, यहाँ पर एक कहानी को बताया गया है। और इस कहानी में एक नाइट के बारे में बताया गया है और इस कहानी में एक लड़की के बारे में बताया गया है। इन दो लोगों के इर्द गिर्द में इस कहानी को घुमाया गया है। इस कहानी का प्रोटोगनिस्ट या फिर जो मेन कैरेक्टर होगा वो एक नाइट होगा, एक योद्धा होगा। इस कहानी में बताया गया है कि इस नाइट की जो हालत है, जो अभी की जो हालत है, इस वक्त की जो हालत है, वो किस वजह से हुई। स्टार्टिंग में जब इस पोएम को स्टार्ट किया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये पोएम तो एक हॉरर मूवी की तरह है, और जब आगे इस पोएम को बढ़ाया जाएगा तो ऐसा लगेगा ये पोएम तो एक रोमांटिक वर्जन है। लेकिन जब आखिर में जब एंड होगा तो कुछ अलग ही तरह का ट्विस्ट लेकर आएगी। ठीक है, हम ये स्टार्ट करेंगे। इस कहानी में पहले तो क्या है कि एक योद्धा को, एक नाइट को बताया गया है जो कि क्या है, भटक रहा है ऐसे बंजर इलाके में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसे बंजर इलाके में जहाँ पर एक हरियाली का नाम नहीं है, ऐसे बंजर इलाके में जहाँ पर किसी तरह के एनिमल नहीं है, ऐसे बंजर इलाके में जहाँ पर कोई चिड़िया, कोई बर्ड नहीं। और इस कहानी को, इस स्टार्टिंग के पॉइंट को 3 स्टांजा में बताया गया है। और जब ये 3 स्टांजा खत्म होंगे और बाकी के स्टांजा की शुरुआत होगी, तब हमें पता चलेगा कि इस नाइट के साथ क्या बीती थी, इस नाइट के साथ क्या हुआ था, ये हमें बाद में पता चलेगा। तो पहले क्या करूँगा मैं कि पहले एक एक 2-2 लाइन को लूँगा, उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो हार्ड डिक्शन है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और फिर हम वही स्टांजों को रिपीट लेंगे या फिर उसी लाइन को रिपीट लेकर उसको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। इस स्टार्टिंग में क्या है कि एल का मतलब होता है इल होना, इल मतलब बीमार होना। दी का मतलब होता है THEE, ये अर्काइक वर्ड है, इसका मतलब होता है तुम या फिर यू। नाइट एट आर्म्स, अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अलोन यानी अकेला, पेली यानी ऐसा रंग उड़ावा, मतलब जब हम डरे हुए होते हैं ना, हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है। ठीक है, हमारा चेहरा सब बता देता है कि हम डरे हुए। तो पेली का मतलब क्या है, रंग उड़ावाना। लॉइटरिंग, लॉइटरिंग यानी भटकना या फिर वॉन्डरिंग, वॉन्डर करना, भटकते रहना। फिर से रिपीट करता हूँ, वो क्या कहता है देखो स्टार्टिंग में, ओ व्हाट कैन एल दी, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओ व्हाट कैन एल दी, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बीमार दिख रहे हो। नाइट एट आर्म्स, ये नाइट के बारे में बता रहा है। अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, अरे यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बीमार दिख रहे हो, तुम्हारा चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ है और तुम यहाँ पर अकेले क्यों भटक रहे हो। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। इस क्वेश्चन के साथ इस पोएम की शुरुआत हो रही है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक,
सेज का मतलब क्या होता है कि जब नदियां होती है ना, नदियां के किनारे क्या होता है, हरियाली होती है, या फिर जहां पर भी पानी गिरता है ना, तो एक हरी सी एक चादर जम जाती है जमीन के ऊपर। ठीक है। विदर्ड मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। विदर्ड का मतलब होता है मुरझा जाना। फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। देखो इस लाइन में क्या कहता हूं, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। ये जो हरियाली है, ये जो हरियाली है ये भी मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पंछी नहीं है जो गा रहा है यहां पर। ऐसे बंजर इलाके में जहां कुछ भी नहीं है, ना हरियाली है, ना बर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं है, ऐसी जगह में तुम अकेले हो और तुम भटक रहे हो, क्या कर रहे हो। इस पहले स्टांजा में इसके बारे में बताया गया। अब मैं सेकंड स्टांजा की तरफ आता हूं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइटेड आर्म सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन। हैगर्ड का मतलब होता है हकलाना। डर के बारे में क्या होता है, हम हकलाते हैं। हैगर्ड का मतलब हकलाना। एंड सो वो बिगॉन, वो बिगॉन मतलब क्या, कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि अब वो रो ही देगा। वो बिगॉन मतलब क्या, कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब वो रो ही देगा। देखो क्या कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन। अरे योद्धा, अरे नाइट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो बीमार दिख रहे हो। तुम्हारे पास जब मैं देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम डर रहे हो, तुम हकला रहे हो। तुम्हारे पास जब मैं ऐसे देखता हूं तो ऐसा लगता है कि तुम आप तो रो ही दोगे। द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल। स्क्विरल जो होती है उसकी जो ग्रैनरी, ग्रैनरी मतलब क्या है कि वो जो चीज़ों को जहां पर जमा करती है, जो हम कहते हैं वेयर हाउस कहते हैं, उस तरह से उसका जो स्क्विरल का जो ग्रैनरी है, द स्क्विरल्स ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। वो कहने का मतलब क्या है इस लाइन का, ये कहता है कि देखो वो जो स्क्विरल है उसने भी अपना घर को भर दिया है, वो भी अपने घर को भर कर अपने घर में बैठ गई है, वो भी नहीं दिख रही यहां पर। और तुम यहां पर अकेले भटक रहे हो, जहां पर ये स्क्विरल भी नहीं है, जहां पर कोई बर्ड नहीं है, जहां पर कोई कोई दिख रहा नहीं है, जहां पर कोई हरियाली नहीं है, ऐसे जगह में तुम अकेले भटक रहे हो। तुम्हारा क्या काम है जहां पर किसी का कुछ काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टैंजा। हम आप थर्ड स्टैंजा करते हैं। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो। दाई का मतलब ये होता है तुम। ब्रो मतलब क्या है, जो आईब्रो होती है ना हमारी, उसके बारे में बात करा। आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो। मुझे तुम्हारे आंखों के ऊपर जो ब्रो है उसके ऊपर एक लिली की पंखुड़ी दिख रही है, मतलब कमल की पंखुड़ी दिख रही है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू। एंग्विश का मतलब होता है कि जो डर के जो पसीना आता है, मॉइस्ट मतलब पसीना आता है वो, और फीवर ड्यू जो सुबह सुबह में जो शबनम खिलती है, या फिर जो क्या कहते हैं मॉइस्ट जमती है, तो वो मॉइस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि मैं आपके आंखों के पंखुड़ी के ऊपर क्या देख रहा हूँ, एक फूल की पंखुड़ी देख रहा हूँ, कमल की पंखुड़ी देख रहा हूँ, जहाँ चूंकि चिपकी हुई पानी की वजह से। वो पानी किसका है, शायद वो पसीने का डरा हुआ है इसलिए, या फिर वो जो शबनम की वजह से जो पानी जमा है उसकी वजह से यहाँ पर चिपकी। एंड ऑन द चिक्स अ फेडिंग रो। फेडिंग मतलब क्या है कि जल्दी से क्या होता है, अलग होता है, स्प्रेड होता है, मतलब मुरझा जाने जैसा, मुरझा जाने जैसा ही ये कहा गया। ऑन एंड ऑन द चिक्स अ फेडिंग रोस, मतलब ये कह रहा है कि जो तुम्हारे गाल हैं, ये जो तुम्हारे गाल हैं जो कि लाल लाल थे, ये जो तुम्हारे गाल हैं वो जो लाल लाल थे वो भी मुरझा गए हैं डर के मारे। वो क्या कहता है, ये जो तुम्हारे लाल लाल गाल हैं वो भी मुरझा चुके हैं डर के मारे। फास्ट विद द टू, और वो भी जल्दी से मुरझा रहे हैं, और तेजी से क्या हो रहा है कि डर के मारे सफेद हो रहे हैं तुम्हारे गाल। अभी अगले स्टांजा की तरफ आते हैं। देखो अभी ये तीन स्टांजा में तो बयान किया गया कि असल में यूनाइट के साथ, योद्धा के साथ क्या हुआ। अब यहाँ से योद्धा बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था। अब यहाँ से वो अपने साथ जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में बयान करेगा और हमें पता चलेगा कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। देखो क्या कहता है, आई मेट अ लेडी इन द मिड्स। मिड्स मतलब क्या होता है, झाड़ियाँ होती हैं, जो छोटी छोटी झाड़ियाँ का जो इलाका होता है वो क्या होता है, क्राउडेड इलाका होता है झाड़ियों का, उसे कहते हैं मिड्स। तो क्या आता है, आई मेट अ लेडी इन द मिड्स। तो कह रहा है कि मैं एक लड़की से मिला इन झाड़ियों में। तो क्या कहते हैं, देखो आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, मैं एक लड़की से मिला इन झाड़ियों में। फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड। फेरी मतलब क्या, परी। देखो वो क्या होता है, आई मेट अ लेडी इन द मिड्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरी चाइल्ड। मैं एक लड़की से मिला इन झाड़ियों में जो कि बहुत खूबसूरत थी। वो कहता है
आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, मैं एक लड़की से मिला इन झाड़ियों में जो बहुत खूबसूरत थी, इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि एक परी की लड़की हो, फेरी चाइल्ड हो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे। देखो वो कहता है कि मैं इन झाड़ी में एक खूबसूरत लड़की से मिला, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लग रहा था कि परी की लड़की है, परी की चाइल्ड। फुल ब्यूटीफुल, सॉरी, हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लेंथ, उसके लंबे लंबे बाल थे और हल्के हल्के पाँव। वो कहता है उसके लंबे लंबे बाल थे और हल्के हल्के पाँव। एंड हर आईज वर वाइट, और आंखें उसकी कातिल थी, नशीली थी, वाइल्ड थी। देखो क्या कहता है, उसके लंबे लंबे बाल थे और हल्के हल्के पाँव, और जब मैं आंखों की बात करूं तो ऐसे लगते थे जालिम, कातिल और वाइल्ड वाइल्ड जैसे, नशीले थे। देखो अगला स्टैंजा लेता हूं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, गार्लैंड मतलब क्या होता है कि ताज होता है, फूलों का जो ताज होता है उसे हम कहते हैं गार्लैंड कहते हैं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके लिए एक क्या बनाया, ताज बनाया फूलों का। क्यों? क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, इसलिए मैंने क्या बनाया उसके लिए, फूलों का ताज बनाया, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी। एंड अ ब्रेसलेट टू, ब्रेसलेट मतलब क्या, जो हाथों में आप जो डालते हैं उसका, मतलब क्या कहता है कि मैंने फूलों का ताज बनाया और फूलों का ब्रेसलेट बनाए। किसके लिए? उसके लिए। एंड अ फ्रेग्रेंट जोन, और उसके लिए मैंने एक ऐसा खुशबूदार इलाका बनाया, शायद बनाया होगा किससे, उन्हीं फूलों को यहाँ वहाँ बिखेर के। ठीक है, हमें यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन शायद इसलिए इसके जरिए से उन्होंने एक खुशबूदार इलाका बनाया होगा। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और जब मैं उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, मैं जब उसके लिए ताज बना रहा था, मैं जब उसके लिए ब्रेसलेट बना रहा था, मैं जब उसके लिए फ्रेगनेंट जोन बना रहा था, तो वो मेरे पास ऐसी नज़र से देखी कि ऐसा लगा कि वो मुझसे प्यार करती है, उससे मुझसे मोहब्बत करती है। देखो क्या कहता है, एंड मेड अ स्वीट मोन, मोन मतलब क्या करना, इस तरह से आवाज़ निकाला, हम ऐसा आवाज़ निकालते हैं मोर्निंग करना। देखो क्या कहते हो, उसने मेरे पास देखा, एंड मेड स्वीट मोन, और मेरे पास क्या करे, सिरसराते भी आवाज़ दी। ऐसा किया जैसे कि उसे सब समझ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, और वो ऐसी नज़र से देखी जैसे कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है और उसको सब कुछ समझ में आया है, जिसे उसने ऐसे किया। देखो आगे क्या कहते हैं, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, पेसिंग स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब कहता है घोड़ा, हॉर्स। देखो वो क्या कह रहा है आगे, अगली स्टैंजा चल रही है हमारी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्ट्रीट, मैंने उसे अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, मैंने उसे अपने स्टीड के ऊपर, घोड़े के ऊपर बिठाया और दिन भर कुछ नहीं देखा, बस उसे ही देखा। उसे मैंने अपने घोड़े के ऊपर, अपने स्टीड के ऊपर बिठाया और दिन भर किसे नहीं देखा, बस सिर्फ उसे देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बेंड एंड सिंग ऑफ फेरी सॉन्ग। ये क्या कहता है, मैंने उसे अपने घोड़े के ऊपर, अपने स्टीड के ऊपर बिठाया और दिन भर कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसे देखा। वो भी मेरे पास झुकी, वो भी मेरे पास झुकी, और वो मेरे कानों के पास एक गाना गुनगुनाने लगी, और गाना इस तरह से वो गुनगुनाने लगी, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि कोई परियों का गाना है और एक परी मेरे लिए गा रही है। देखो आगे क्या कहता है, अब उसने क्या किया, देखो अब इतना कुछ मैंने किया है, मैंने फूल बनाए, मैंने फूलों का ताज बनाया, मैंने ब्रेसलेट बनाया, मैंने उसके लिए हर एक चीज़ की है, अब वो भी तो मेरे लिए कुछ करेगी, उससे भी मोहब्बत होगी तो। देखो उसने क्या किया फिर, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मेरे लिए क्या किए, रूट्स लेके आए, है ना। जैसे रूट्स क्या होते हैं कि जो ज़मीन के अंदर जो फल बनते हैं, जैसे कि आपका कैरेट हो गया है, जैसे कि आपका जो भी शकरकंद हो गया, जो भी होगा जिसने लेके आया होगा उसके लिए। देखो क्या कहती हो, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू, वो मेरे लिए स्वीट से रेलिश ऐसे क्या लिखे आई, मेरे लिए रूट से लेके आई, और मेरे लिए क्या लेके आई, वो क्या है, हनी लेके आई, और साथ में मन्ना ड्यू लेके आई। मन्ना ड्यू मतलब क्या होता है कि बाइबल में एक रेफरेंस है कि
एक ऐसी मीठी सी चीज़ होती है जो क्या करती है, दिल खुश करती है, मतलब बहुत अच्छा, जो जन्नत में चीज़ मिलती है, जो हेवन में चीज़ मिलती है, जो मीठी सी चीज़, उसके बारे में बयान किया गया। मतलब ऐसा एक इसको एक रूप देने की कोशिश की है इसको, इस पोएम को, कि ऐसे कह लगे हेवनली पोएम लगे, थोड़ा अलग कुछ पोएम लगे, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएम लगे, ऐसे कुछ सुपर नेचुरल कहेंगे, मेटाफिजिकल नहीं कहेंगे, ऐसे पोएम लगे, ऐसे कुछ दिन में वो है भी, ठीक है। देखो आगे क्या, And sure in language strange she said, I love thee true. वो मेरे लिए रेलिश स्वीट से रूट से लेके आई, वो मेरे लिए हनी लेके आई, वो मेरे लिए मन्ना ड्यूज लेके आई, और मुझसे वो कुछ उसने कुछ कहा, मैंने उसकी लैंग्वेज को समझा नहीं, मुझे समझ में आया, उसकी लैंग्वेज समझ में आती नहीं, लेकिन मुझे पक्का पता है कि उसने भी कहा कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव दी ट्रू। मतलब क्या कि मेरे प्यार का उसने इजहार किया, ऐसा उसे लगा, अब होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उसके इतना सब लाई है, इतना सब मेरी लाई है, मतलब क्या कह रही है वो कि मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। देखो आगे क्या करता, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे कहाँ गई, लेके गई एक उसकी गुफा में लेके गई। एल्फिन ग्रॉट भी, ये भी क्या है, बाइबलिकल रेफरेंस है, लेकिन इसका यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि वो क्या कही, क्या क्या उसने अपने एक गुफा में लेके गई वो। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइडफुल सो, वो मुझे अपनी एक गुफा में लेके गई, शायद वो वहां पर रहती होगी। एंड देयर शी वेप्ट एंड साइडफुल सो, वेप्ट मतलब क्या है, रोना, साई मतलब क्या है, जब आप रोते हो तो ऐसा जोर जोर से आवाज करते हो, मतलब क्या बोलते इसको, आपको जब सांस भर के आती है तो आप क्या करते हो, उस तरह से आप क्या झटके देते हो थोड़े से, वैसा वो क्या की उसने उसने वो मुझे अपने गुफा में लेके गई, शायद वो वहां पर रहती होगी, और वो लेके जाते ही क्या करने लगी, वो रोने लग गई, और इस तरह से रोने लग गई कि मैं हैरान हो गया कि क्या हुआ इसे। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर, वो मुझे अपने एक गुफा में लेके गई, और लेके जाते ही वो रोने लग गई। वो रो क्यों रही है मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे शांत भी करना था, उसे समझाना भी था, इसलिए मैंने क्या किया, उसके जो वाइल्ड वाइल्ड से आंखें थी, उसकी जो कातिल नशीले जो आंखें थी, उसको मैंने बंद कर दिया, और 4 मरतबा उनकी आंखों को मैंने किस किया, चूमा। ठीक है, आगे क्या कहता था, एंड देयर शी लल्ड मी अस्लीप, और वो भी शांत हो गई, और उसने भी क्या किया, मुझे क्या कहते गाने सुनाते हुए, मतलब लल्ड मतलब करना क्या कि गुनगुनाना, गुनगुनाते हुए मुझे सुला दिया उसने। ठीक है, उसने क्या किया, मुझे गुनगुनाते हुए सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम, वो बिटाई, द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और जैसे ही मैंने उसने मुझे सुला दिया तो क्या भयंकर मैंने सपना देखा, ऐसा सपना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, उस पहाड़ियों के ऊपर, उस बंजर सी पहाड़ियों के ऊपर। देखो क्या देखा उसने, अगले स्थान में बताता, आई सॉ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने सपनों में देखा कि रंग उड़े हुए राजा हैं, मैंने सपनों में देखा कि रंग उड़े हुए राजकुमार थे, पेल वॉरियर्स डेथ पेल वर दे आर, और मैंने सपनों में देखा कि वहां पर रंग उड़े योद्धा भी थे, सबके रंग ऐसे उड़े थे जैसे कि उनकी मौत आ गई। मैंने सपना देखा कि उस सपने में रंग उड़े हुए राजाएं थे, उस सपने में मैंने देखा कि रंग उड़े हुए राजकुमार हैं, मैंने उस सपने में देखा कि रंग उड़े हुए योद्धा हैं, और उनके रंग क्या भयंकर उड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत आ चुकी है। देखो आगे क्या कहता है, दे क्राइड, क्राइड मतलब क्या है कि 2 तरह के क्राइड होते हैं, एक तो रोना, या फिर दूसरा ये है क्राइड मतलब चिल्लाना। ठीक है, वो क्या करता है, देखो, दे क्राइड ला बेले डेम सैंस मर्सी दी हाथ इन थ्रॉल, थ्रॉल मतलब क्या है, कब्जे में। मैंने सपनों में राजाओं को, राजकुमार को, योद्धाओं को देखा जो कि डरे हुए थे, ऐसे डरे हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत आ चुकी है। उन्होंने मुझसे मेरी तरफ देखा और वो चिल्लाने लगे, ला बेले डेम सैंस मर्सी, मतलब कि वो जो खूबसूरत लड़की है उसमें कुछ भी दया नहीं है, कुछ भी मर्सी नहीं है, और ऐसी जो भयानक लड़की है उसके कब्जे में तुम हो। देखो क्या कहता है,
आई सॉ देयर स्टार लिव्स इन द ग्लूम। स्टार मतलब क्या है कि क्या उसे जो प्यासा होता है ना, प्यासी जो जुबान है, मतलब कि पूरे वो ड्राई पड़ी हुई है उनकी जुबान, मतलब उनकी जो होठ है। ऐसे देर स्टार लिव्स इन द ग्लूम। ग्लूम मतलब क्या है कि दुख में, डर में, ग्लूम में। देखो, ऐसे दे स्टार लिव्स इन द ग्लूम। मैंने उनके होठों को देखा जो पूरे क्या हो गए थे, ठंडे पड़ चुके थे, मतलब क्या ड्राई पड़ चुके थे, और वो डर में थे। ये बता रहा था कि वो डरे हुए हैं वो। विद हॉरिड वार्निंग गिफ्ट वाइड। गिफ्ट मतलब क्या है कि खुला हुआ होना। हाँ? वो क्या कहता है कि मैंने उनके होठों की तरफ देखा था, वो पूरे सूखे हुए थे, ऐसे सूखे थे कि ये बता रहे थे कि वो कितने डरे हुए हैं। वो मेरे तरफ चिल्ला रहे थे, मुझे बता रहे थे उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, और ऐसे बता रहे थे, इस डर से उनके जो मुंह हैं वो खुले के खुले रह गए थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिलसाइड। और ये उनकी डरावनी बातें सुनकर, उनके डरावने चेहरे देखकर, उनका डर देखकर मैं यहाँ पर उड़ गया और मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, इस हिल साइड में, इस बंजर इलाके में जहाँ पर तुम मुझे पूछ रहे थे मैं क्या कर रहा था। क्या कहता, एंड दिस इज वाई आई सोजोन। सोजोन मतलब भी क्या होना कि घूमना, भटकना। एंड दिस इज वाई आई सोजोन हियर एंड अलोन एंड पेली लटरिंग। और इसलिए मैं यहाँ पर अकेला भटक रहा हूँ, इसलिए मेरे जो रंग चेहरे का ओढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला भटक रहा हूँ। दो द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग। हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, कोई नहीं है, ना बर्ड है, ना एनिमल है, कुछ नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मेरी हालत इसकी वजह से हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पर अकेला भटक रहा हूँ।